क्लासेस। आई एम स्वर्धा चंद्रात्रे और हम कर रहे हैं M2 की सीरीज। और आज हम देखेंगे रिडक्शन फॉर्मूले का लेसन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने साइन रेज टू nx, कॉस रेज टू nx, साइन इंटू कॉस, ये सबके रिडक्शन फॉर्मूलेज ऑलरेडी देखे हैं। आज हम उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले फटाफट जाके देख लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर मिस कर दिया तो आपको आज का लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर ऑलरेडी देखा है तो फिर से रिवाइज भी कर सकते हो, और अगर रिवाइज भी हो गया है तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रिडक्शन फॉर्मूले। सो आई होप आपने रिडक्शन फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए हैं, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन के भी सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रिडक्शन फॉर्मूले। हमारा पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to pi x इंटू साइन रेज टू 7x इंटू कॉस रेज टू 4x dx। ओके, अभी यहाँ पे अगर सिर्फ साइन इंटू कॉस होता देन वी हैव अ स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूले फॉर दैट। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको एक x से मल्टीप्लाई है, सो फर्स्ट वी नीड टू डील विद दैट x। वो कैसे करना है? फॉर दैट वी नीड टू यूज वन इंटीग्रेशन रूल, ओके, विच इज इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equals to integration 0 to a f of a minus x dx। okay? इसका मतलब क्या है, जहां पे भी x है that x will get replaced by a minus x, और ये a क्या है, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, तो ये सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले इस इंटीग्रल को हम i से डिनोट कर लेते हैं। सो i is equals to this integration. Now we'll apply this rule. So I is equals to integration 0 to pi, यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा pi माइनस x से, so pi माइनस x इंटू साइन pi माइनस x ब्रैकेट रेज टू 7 इंटू कॉस pi माइनस x ब्रैकेट रेज टू 4 dx। ओके, अभी हमने 12th में देखा था साइन pi माइनस x एंड कॉस pi माइनस x के वैल्यूज क्या होते हैं। वो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स एंड कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, नाउ विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अभी हम ये ब्रैकेट भी ओपन करते हैं साथ साथ में, तो ये होगा पाई इंटू साइन रेज टू 7x। अभी यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आने वाला है, बट माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट रेज टू 4, तो ये पावर इवन है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, तो ये होगा कॉस रेज टू 4x dx। ओके, एंड देन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू साइन रेज टू 7x इंटू कॉस रेज टू 4x dx। अभी इसमें ये जो इंटीग्रल है ये हमारा क्वेश्चन का इंटीग्रल है, so I can denote this integral as I, correct? I is equals to integration 0 to pi, ये pi हम बाहर निकालेंगे, pi into sin raised to 7x into cos raised to 4x dx minus I. Okay, now I can take this I to that side of the equal to sign, तो ये हो जाएगा 2I is equals to pi into, अभी हमारे पास इस इंटीग्रल का स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है, बराबर, बट उसमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होते हैं, 0 टू पाई बाई 2। अभी यहाँ पे हमारे लिमिट्स है 0 टू पाई, सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस लिमिट इनटू 0 टू पाई बाई 2। वो कैसे करते हैं, अगर कॉस की पावर इवन नंबर है देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रल बाई 2 एंड चेंज द लिमिट्स टू 0 टू पाई बाई 2। अभी यहाँ पे cos की पावर है 4 which is even number, so we will multiply by 2 into integration 0 to pi by 2 sin raised to 7x into cos raised to 4x dx। ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, so I is equals to pi into, now we will apply the reduction formula to this integral। तो ये क्या होगा, first we will take the terms of m, तो यहाँ पे m की वैल्यू है 7, सो 7 माइनस 1 होगा 6 इंटू 7 माइनस 3 होगा, हम ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, राइट। सो 7 माइनस 3 होगा 4, देन 7 माइनस 5 होगा 2
अभी यहाँ पे 2 आ गया है, देन वी नीड टू स्टॉप हियर. देन विल टेक n टर्म्स. n है हमारा 4, सो 4 माइनस 1 होगा 3, 4 माइनस 3 होगा 1. यहाँ पे 1 आ गया, सो वी नीड टू स्टॉप हियर. Then in denominator, first we need to take addition of these two numbers. So 7 plus 4 होगा 11. यहाँ पे पहले आएगा 11. Then 11 into 11. अभी 11 को हमने सभी even नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाना है. So 11 minus 2 होगा 9. Then अभी इसमें हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को 2 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. तो अभी 11 minus 2 आ गया 9. So 9 minus 2 होगा 7, 7 minus 2 होगा 5, 5 minus 2 3, 3 minus 2 1, 1 आ गया. देन वी विल नीड टू स्टॉप हियर. अभी अगर इसमें कुछ कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, देन वी विल फर्स्ट कैंसिल इट. अभी ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 से हम ये हो जाएगा 2, दिस इज 3. ओके, और कुछ यहाँ पे कट नहीं हो रहा है. सो विल जस्ट कैलकुलेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स विच इज 16 pi by 1155. Okay, so this is the final answer of this integration. I hope you understood this. हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, बट आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. ओके, लेट्स टेक अ न्यू एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है. हमारा क्वेश्चन है, if un is equals to integration 0 to pi by 4 sin raised to 2nx dx, then prove that un is equals to this. Okay, तो क्या प्रूव करना है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, we just need to prove this. अभी हमारा बेसिक इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 sin raised to 2nx dx. इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to pi by 4 sin raised to 2n minus 1x into sin x dx. Now this integral we can solve by using integration by parts. The formula for the integration by parts क्या होता है, ये हमने already 12th में देखा है, which is integration u into v dx is equals to u into integration of v dx minus integration of derivative of u into integration of v dx into dx. Okay, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. अभी यहाँ पे u एंड v सिलेक्ट करने के लिए अभी ये दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो हम किसी को भी u ले सकते हैं, किसी को भी v ले सकते हैं. बट इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे v का इंटीग्रेशन लेना है. वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 2n minus 1x, बट वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, सो वी विल कंसिडर sin x एज v. तो ऑटोमेटिकली दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, u. तो ये क्या हो जाएगा, un इज इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट इज sin raised to 2n minus 1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. And we need to apply the limits 0 to pi by 4 here, minus integration of derivative of u. So integration 0 to pi by 4 into d by dx of sin raised to 2n minus 1x into integration of sin x dx. Okay, now we'll solve this. अभी sin raised to 2n minus 1x as it is आ जाएगा, sin raised to 2n minus 1x into integration of sin x is minus cos x, so minus cos x, इसको लिमिट अप्लाई होगा 0 to pi by 4 minus integration of 0 to pi by 4 into, now derivative of sin raised to 2n minus 1x क्या होगा, ये 2n minus 1 बाहर आ जाएगा और इसकी पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सो sin raised to 2n minus 2x into derivative of sin x will be cos x into, now integration of sin x is again minus cos x, तो यहाँ पे minus cos x होगा dx. ओके, अभी यहाँ पे ये माइनस साइन जो है वो हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, सो दिस इज माइनस, और इस
फंक्शन को हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं. सो दिस विल बी साइन रेज टू 2n-1 पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन 0 इंटू कॉस 0. करेक्ट. माइनस ये माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा. ये 2n-1 भी बाहर कॉमन ले लेते हैं. सो 2n-1 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4. अभी इसको हम लिख सकते हैं साइन रेज टू 2 इंटू n-1 x, और ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x. इस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx. ओके, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ये साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2. सो 1/√2 रेज टू 2n-1 इंटू कॉस पाई बाय 4 ऑल्सो 1/√2. साइन 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2n-1 इंटू, अभी यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेते हैं, 0 टू पाई बाय 4 साइन रेज टू 2 इंटू n-1 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन रेज टू 2n-1, ये जो है साइन रेज टू 2n-2x, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इंटू साइन स्क्वायर x. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ओनली साइन रेज टू 2nx dx. अभी यहाँ पे क्या है, 1/√2 रेज टू 2n-1 इंटू 1/√2. इन दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स की एडिशन होगी. सो 2n-1 प्लस 1 होगा 1/√2 रेज टू 2n प्लस, अभी ये जो इंटीग्रल है ये हमारा क्वेश्चन वाला इंटीग्रल है. सो आई कैन डिनोट दिस इंटीग्रल एज un, और ये इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे पावर अभी क्या है, n-1, तो ये इंटीग्रल होगा un-1. तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2n-1 इंटू un-1 माइनस 2n-1 इंटू un, राइट. और ये साइड में हमारा un है ऑलरेडी. नाउ आई कैन टेक दिस un टर्म टू दैट साइड ऑफ द इक्वल टू साइड. तो ये हो जाएगा un प्लस 2n-1 un इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या है, 1/√2 ब्रैकेट रेज टू 2n. अगर इस n को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/√2 रेज टू 2, तो ये हो जाएगा 1/2. सो माइनस 1/2 रेज टू n हो जाएगा ये, राइट, प्लस 2n-1 un-1. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, इनमें से un अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2n-1 इंटू un. तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2n रहेगा. ये 2n हम इस साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा un इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 रेज टू n इंटू 2n इंटू 1/2n प्लस ये 2n-1 को भी 2n से डिवाइड कर लेंगे, un-1, राइट. अभी यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू n इंटू 2n, तो बेस सेम है, तो पावर्स की एडिशन हो जाएगी. तो यहाँ पे आएगा -1/2 रेज टू n+1, और ये n हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो n इंटू 2 रेज टू n+1. अभी इस टर्म में हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, तो ये 2n कैंसिल हो जाएगा. सो प्लस 1 माइनस 1/2n इंटू un-1, and this is what we need to prove. So I hope you understood the examples which we solved today. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिस किसी को भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सो एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड. और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.